जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी ये दी हमें जिंदगानी। वो तो खुदा का कलमा था, वो तो खुदा का कलमा था। भाई शक्ल इंसानी, भाई शक्ल इंसानी। मेरे यीशु की कुर्बानी हमें जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी हमें जिंदगानी। वो तो खुदा का कलमा था, वो तो खुदा का कलमा था। भाई शक्ल इंसानी, भाई शक्ल इंसानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का। वो भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी था। लहू ही वसीला था गुनाहों से माफी का, भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी था। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को बड़ी चालुकानी। देने को हमें जिंदगानी, यीशु को बड़ी चालुकानी। वो तो खुदा का कलमा था, वो तो खुदा का कलमा था। भाई शक्ल इंसानी, भाई शक्ल इंसानी, भाई शक्ल इंसानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी। यीशु के लहू में शिफा, लहू मेरी आई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू मेरी आई है। मजरूहों से बंधनों से आजादी दिलाई है, मजरूहों से बंधनों से आजादी दिलाई है। यीशु के लहू में शिफा, लहू मेरी आई है। मजरूहों से बंधनों से आजादी दिलाई है। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। करता है दूर परेशानी, यीशु का लहू है लसानी। वो तो खुदा का कलमा था, वो तो खुदा का कलमा था। भाई शक्ल इंसानी, भाई शक्ल इंसानी। तेरे यीशु की कुर्बानी हमें जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी हमें जिंदगानी। मेरे यीशु की कुर्बानी हमें जिंदगानी। कुर्बानी 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 कुर्बानी
आइए आंख बंद कर लेते, हाथ ऊपर कर लेंगे। मुक्ति का लहू तन से यीशु के तन से बह गया। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया। पिलातों से भी तुझको मसीह कह गया, पिलातों से भी तुझको मसीह कह गया। सीने से बह गया, मुक्ति बन गया। सीने से बह गया, मुक्ति बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह
दे दे वो पत्थर बने, जिनको दे दे वो पत्थर बने, जिनको देता शिफा वो दुश्मन बने, जिनको देता शिफा वो दुश्मन बने। लोगों का ये प्यार तलवार बन गया, लोगों का ये प्यार तलवार बन गया। मेरे यीशु मसीह, 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 मेरे खातिर मसीह यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया, सूली पर चढ़ गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक और अद्भुत शुक्रवार हमारे जीवन में प्रभु ने दिया। अब बात नहीं करना, सब शांत रहिए। मुझे मालूम है काफ़ी समय आगे निकल चुका है, प्रभु वो जो बाकी है सारे कार्यक्रम अच्छे से हुआ। आप लोगों को गुड फ्राइडे का मतलब समझ में आया और एक प्रचार का ज़रूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल से एक और प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, खूब प्रचार आपने सुना है ना। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो लोग बताए नहीं है, अभी तक बताए नहीं है, ऐसे 2-3 बातें बता करके आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय का 21 वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 24-25 वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 21 वचन। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसका पद चिन्हों पर चलो। यहाँ हम लोग गुड फ्राइडे मनाने के लिए आया। ड्रामा बहुत अच्छा था, कोरियोग्राफी बहुत अच्छा था, वचन भी सबका बहुत अच्छा था, गाना बढ़िया था, सब हम बोलेंगे सब सही है। लेकिन हमें क्या मिला है? हमने सुना बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा से हुआ, सुबह से सारे कार्यक्रम अच्छा से हुआ, लेकिन मैंने क्या प्राप्त किया? क्या मेरे जीवन में कुछ लाभ होने वाला है, या मेरे जीवन पूरा बैठ करके मैंने समय बर्बाद किया? मनोरंजन हुआ, थोड़ा मनोरंजन। तो आज इस बात को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। यीशु बताया मसीह ने हमारे लिए दुख उठाकर क्या किया? नमूना, मॉडल, रोल मॉडल दिखाया, रोल मॉडल, ताकि हम उसका पद चिन्हों पर चले। ठीक है। बहुत सारे गुरु इस संसार में हैं। आपको पता है, एक एक गुरु का नाम नहीं बोलता है, बहुत सारे गुरु इस संसार में आया। सारे गुरु कुछ बातें दिखाता है, शिक्षा देता है। सारे गुरु ये बताते हैं इस प्रकार चले तो मोक्ष मिलेगा,
तुम ऐसा नहीं करेंगे तो नाश हो जाएंगे। तुम्हारा भरनी अच्छा है तो तुम्हारा करनी अच्छा है तो भरनी भी अच्छा होगा। ये सब सिखाने वाला बहुत है। लेकिन यीशु बता रहा है मेरे पथ चिन्ह पर चलो। पथ चिन्ह पर चलने वाला हमारा आगे चलने वाला होना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे, आगे चलने वाला। छोटे उम्र में मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। और बारिश के समय में हम बाहर जाते थे। घर के बाहर कीचड़ दिखाई देता था, छोटा हल्का हल्का। मेरा पैर ऐसे रख करके हम चलते थे। मैं थोड़ा समय के बाद देखा, विचित्र बात है, मेरे दोनों बच्चे मेरे पीछे कर रहा है और छोटे छोटे पैर उसका कोशिश कर रहा है मेरे एक पैर के उधर उनका एक पैर रखेंगे, स्नेहा का पैर, और स्नेहा बहुत कोशिश करेंगे दूसरा पैर में रखेंगे। और ऐसे करके छोटे उम्र में देखने में बहुत अच्छा लगता था। हालेलुया, बहुत अच्छा लगता। आशीष और स्नेहा छोटे थे, एक गेम जैसे करता था। मैं जहां जहां जाते थे मेरे पीछे पीछे मेरे पद चिन्हों पर अपना पैर रख करके चलने के लिए। तो प्रभु ने मुझे बताया, हालेलुया, कितना अच्छी बात है। प्रभु आज हमसे बता रहा है मेरे पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। हम यीशु मसीह के प्यारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। चर्च में आ रहा है, लेकिन हमारा जीवन प्रतिदिन प्रति मिनट में बदलना है। हालेलुया। हाल आज कुछ आपको मिला है, पास्टर जी लास्ट में बताए गए बात। यीशु मसीह के हाथ में पैर में कील का निशान है ना, और वो कील निकल गया, लेकिन छेद अभी भी है। वो छेद सूखा नहीं है, वो छेद आज भी घाव है, उसमें से खून आज भी बह रहा है। वो खून सूखा नहीं, जहां जहां घायल है उस जगह से आज भी खून बह रहा है। वो खून बंद हो गया तो हमारा चंगाई असंभव है। समझ में आया? वो कोड़े खाया है, इस कारण में हम स्वस्थ है। आज उनका लहू आज भी बह रहा है, इस कारण से शैतान कामते हैं, डरते हैं। उनका सिर पर कांटों का ताज तो पहना है, लेकिन अभी ताज नहीं है, लेकिन इस जगह सब छेद है। वो छेद होने के नाते हमारे श्राप से हमको मुक्ति मिल रहा है। हालेलुया। शैतान अटैक करने के लिए आता है, लेकिन यीशु का लहू एक कवच बन करके हमें संभालता है। हालेलुया। अब हमारा फायदा है, लाभ है यीशु का क्रूस का मृत्यु। यीशु क्रूस पर नहीं मरा होता, हमारा पाप का मुक्ति कदाचित नहीं। ठीक है। अब यीशु मसीह मर के जी उठ करके इस प्रकार बताया, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ का पाप का बोझ के अंदर दबे हुए लोगों, केवल दौड़ करके मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज कोई भी पाप का बोझ के अधीन में है, आप चाह रहा है, जो गुड़खा आपको पता है मुझे ये नशा मुझे बंदी बना करके गुलाम बना रहा है। यहां बैठे हुए सारे लोगों के लिए मैं बता सकता हूं, कोई भी खराब नहीं है। सब लोगों का अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश है, यीशु के लिए पवित्र जीवन जीना है। लेकिन आपसे मुश्किल नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। आप उठते बैठते चलते गिरते फिर उठते, इस प्रकार के जीवन है। कभी कभी श्राप देते अपने आप को, क्यों कर ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है, धोखा दे रहा हूं मैं पागटी हूं। चर्च में आकर के चर्च के लोगों को अच्छा दिखाता है, लेकिन मैं कौन है करके दुनिया के किसी को नहीं पता, खुद मुझको मालूम, शैतान को भी पता, क्योंकि मुझे करवाता है। वो पाप करवाने वाला शैतान को पता है, खुद मुझको मालूम।
में इंसाफ नहीं है करके, फिर भी कोई ना कोई रिश्ता मुझे यहां लेके आ रहा। हालेलुया। कभी कभी सोचेंगे चर्च नहीं आएंगे, क्यों ऐसा, दो जीवन क्या जरूरत है, छोड़ दे, यीशु को धोखा दे रहे। लेकिन पता नहीं ऐसे होने के बाद एक प्यार मुझे बांध करके फिर लेके आ रहे चर्च में। आगे बढ़ो, आगे बढ़ा है ना, सही है ना, ये मैं बता रहा हूं, सही बता रहा है ना। बीड़ी पीने के बाद तुरंत कठोर होता, हम चर्च में नहीं जा रहे, क्या हो गया मुझसे। मैं सोच रहा था बीड़ी पिएंगे नहीं, मैं निर्णय लिया, सब कुछ किया, उसके बाद देखिए फिर वो गिर गया। क्या फायदा चर्च में जाकर, नहीं जाएंगे। लेकिन पता नहीं कोई ना कोई अंदर से प्यार दोबारा खींच रहा, बेटा आओ, चिंता मत करो। हालेलुया। मैं हूं ना, मैं हूं, चिंता मत करो, आओ। इस प्रकार लेके आता है। इसलिए आप आज चर्च में हैं। ये मत सोचना चर्च में बैठने वाले सब 100% ठीक है, स्वर्गदूत सब बैठा है, नहीं। मेरा सबके अंदर गलती होने के बावजूद भी वो यीशु हमसे प्यार करता है। पाजी साहब क्या बोला, दोबारा जाने या अनजाने दोबारा पाप करोगे, यीशु मसीह का घाव होंगे क्या कर रहा है, हम लोग बढ़ा रहा है। हमारे हाथ के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, लेन देन के द्वारा, उठना बैठने के द्वारा, नजरिया के द्वारा, बोलचाल के द्वारा हम यीशु का हाथ में पैर में, यहां देखा ना भाला मारा, देखा है भाला मारा तो यहां से खून भाग गया। वो घाव ऐसे भरा नहीं है, अभी ऐसे बह रहा है, वो हमारा सुरक्षा के लिए। हालेलुया। इतना होने के बाद में भी, बेटा मैं तैयार हूं तेरा गला लगाने के लिए, आ जाओ, आ जाओ। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से थके हुए लोगों, बोझ का थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो ये बात यीशु मसीह हमें एक नमूना का रूप में, क्या नमूना, उसमें से सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, यीशु यदि हमारा पापों को क्षमा किया है तो हम क्या करना है, दूसरे का पाप को, कभी बोलते हैं ना हम लोग, गुस्सा ज्यादा होने के समय क्या बोलते हैं, मरने के बाद में भी हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। बोले ना कोई, बताए, मरने के बाद में भी तुम्हें माफ करेंगे, तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे। क्या मरने के बाद कोई घर पर जाते हैं? लेकिन उतना गुस्सा, और गुस्सा का क्लाइमैक्स दिखा रहा है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसे मैं भी करूंगा। ये परमेश्वर का आदत नहीं है। हालेलुया। पद चिन्ह नंबर 1, पद चिन्ह है, जैसे पिता परमेश्वर हमसे प्यार किया, क्षमा किया, हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे। हालेलुया। एक वाणी बताया ना, व्यवस्था में लिखा है तो अपना पड़ोसी से क्या करना, प्रेम रखना। लेकिन मैं तुझसे सच सच कहता हूं तो अपना दुश्मनों से भी, यह यीशु मसीह का उपदेश। व्यवस्था में, मूसा का दिया गया व्यवस्था में केवल पड़ोसी से प्यार करने के लिए बताया, लेकिन यीशु का नया उपदेश में दुश्मनों से भी प्यार करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इस पद चिन्ह पर हमको चलना है। क्या पद चिन्ह पर चलना है? हमारे दुश्मनों से बदला लेना है। हाँ, दुश्मनों से बदला लेना नहीं। हालेलुया। बुराई को भलाई से जीतना है, बुराई से, बुराई को बुराई से भी, बुराई से नहीं जीतना है। हालेलुया। तो ये पद चिन्ह बहुत ज्यादा पद चिन्ह है, उसमें से एक बताया क्षमा। हम क्षमा करना, टाइम कम होने के नाते ज्यादा मैं उसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। थोड़ा से आगे देखेंगे 24 वचन क्या लगा है, पहला पत्रस दूसरा। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिसमें, सब लोग बोले मेरे पीछे, जिसमें हम पापों के लिए मरकर
आगे धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? हम करके बोला, हम का मतलब जिन्होंने अभी बताया वो सब है। हालेलुया। हम मसीह के साथ, मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, आपने देखा ना कैसे चढ़ाया? अकेले चढ़ाया। यीशु का साथ क्रूस चढ़ाने वाला कोई भी नहीं रहा उसमें, उनका मां भी नहीं, उनका कोई चेला भी नहीं। यीशु को अकेले क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन हम विश्वासी को यीशु मसीह बता रहा है, आओ हम मिलकर के उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए जाए। हालेलुया। तैयार हैं आप विश्वासी लोग? तैयार होना यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाना। क्या चढ़ाएंगे यीशु के साथ? आइए हम पढ़ेंगे गलातियों का पत्री 2 अध्याय 20 वचन। गलातियों का पत्री 2 अध्याय मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, सब लोग बोलिए बपतिस्मा पाया ना? कितने लोग बपतिस्मा पाया? हाथ उठाइए। कितने लोग प्रभु भोज में शामिल हो रहा है ना? आप घोषणा करेंगे केवल आज एक दिन के लिए नहीं, घर पर जाकर के प्रार्थना करने के समय। कौन सा वचन मैंने बताया? गलातियों का पत्री 2 अध्याय का 20 वचन। ठीक है, आप फर पढ़ेंगे। हाँ, मैं मसीह के साथ, हाँ बोलिए सब लोग, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब हाँ, जो जीवित हूँ, मैं शरीर में जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, परमेश्वर का पुत्र पर, जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ, और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। अब बताइए, आप मसीह में है, मसीह आप में है। हालेलुया। रिश्ता देखिएगा, आप मसीह के अंदर है, मसीह आपके अंदर है। अब यानी कि आप दोनों एक बन गया। और हमारा हाथ यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु का हाथ में आप देखा कील रख दिया, टोक दिया, आर पार हो गया। और हम भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाने के लिए जा रहे। सारे लोग नहीं, बल्कि बपतिस्मा पाया प्रभु भोज लेने वाला लोग। अब बाकी जो काटी बाहर है, आर पार हो गया ना, आप अपना हाथ दे रहा है। यीशु आपके साथ हम भी क्रूस पर चढ़ाने जा रहे हैं। अब यीशु का हाथ से निकला हुआ कील बाकी रह गया, वो आपके हाथ में आ रहा है। आपके हाथ भी आर पार कर दिया। उसके बाद वो बाहर करके वो लकड़ी पर क्या हो गया? धस गया। तो आपके हाथ अभी कहां है? यीशु का हाथ का पीछे। बोली जोर से हालेलुया। अब मन लग रहा है पत्नी को मारने के लिए। क्या लग रहा है? ऐसा गुस्सा दिलवा दी पत्नी बीवी को मारने के लिए, और कोई उपाय नहीं है, ये दाहिने हाथ से मारना है। लेकिन भूल गया ये हाथ कहां है और इसके आगे किसका हाथ है? अब मैं बीवी को मार दिया तो क्यों, आप बताइए कैसे मार सकता है? बड़ी गुस्सा आ गया बीवी को मारने के लिए। मैं मारा इसे एक, कैसे मारा? अब बताइए, आप बताइए। ये मेरा हाथ बाहर कौन बोला? नहीं हो सकता है, ये हाथ बाहर आना है ना। मार दिए यीशु को, वो पत्नी को मारा, कैसे मारे? हाँ बताइए। पहले यीशु को और घाव बनेगा। हालेलुया। मेरे वजह से, समझ में आया? मेरे हाथ मैंने दे दिया और बताए मैं मरा है, जीवित नहीं। मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में है। मसीह अभी पढ़ा है ना,
गलातियों 2:22 में, मैं मरा हूं यीशु के साथ, लेकिन अब जीवता हूं मसीह मुझ में, और मेरे पुराने वाले क्रोध सबको मारते मारते आया, अभी बड़ी गुस्सा दिलवाया, पत्नी मारेंगे, पत्नी को एक छठा मारेंगे, तो यीशु का हाथ का वो घाव बड़ा होकर के यीशु का हाथ को बाहर कर देंगे, उसके बाद ही मेरे हाथ बाहर आता है। एक छठा मारा तो यीशु का घाव कितना बढ़ेगा, जो क्रूस पर चढ़ाया उसका डबल होगा छेद। ये छेद किसने बनाया, मैंने बनाया। हर क्षेत्र में, गुड़खा बनाने के समय में भी, दारू पीने के समय में भी, रिश्वत लेने के समय में भी, व्यभिचार के लिए दौड़ने के समय में भी, मेरे बीवी से अच्छी वो है, मेरे पति से भी बच्चा अच्छा वो है, चलेंगे करे, कोई नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेंगे, लेकिन आप जाना है तो यीशु का पैर को बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैर के ऊपर है यीशु का पैर। आप यीशु का पैर को लात मार करके ही दौड़ता है। यहां भी यीशु का घाव को बढ़ा रहा है, सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, दिमाग के द्वारा, बोलचाल के द्वारा, सब यीशु का घावों को बढ़ा रहा है। ये अच्छी बात है, बताइए? नहीं। आज निर्णय लेंगे, यीशु, अभी तक ये आइडिया नहीं मालूम था मुझे, मैंने सोचा मनमर्जी कर रहे, क्या होगा क्या होगा, इसलिए मेरे जीवन में शांति नहीं है। ईश्वरीय क्रोध आज मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर इसी कारण से। प्रभु मुझे माफ करिए, आप भी गलती दोबारा नहीं करेंगे। गलती हो गया प्रभु, क्षमा करेंगे, सबके साथ शांति से रहेंगे। मुझे बताया उस पद चिन्हों पर चलने के लिए, मैं उस पद चिन्ह को छोड़ दिया, क्षमा करिए। हालेलुया। आइए अभी हम थोड़ा से और देखेंगे 25 वचन क्या बोलता है। पहला पत्रस 2 अध्याय का 25 वचन। पच्चीस नहीं भैया, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24-25 नहीं है? कहा देख रहे हैं आप? पहला पत्रस, सॉरी सॉरी, वह हाँ। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। पहले का मतलब यीशु का प्यार को चखने के पहले, चर्च में आने के पहले, बपतिस्मा लेने के पहले, प्रभु भोज में शामिल होने के पहले, चर्च के साथ संबंध नहीं हुआ था। यीशु के बारे में, उसका क्रूस मृत्यु के बारे में, पाप क्षमा के बारे में नहीं सुनाता, उस समय के बाद बता रहा है। पहले आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम पहले हाँ। भटकी हुई भेड़ों के समान भटकी थे। हुई भेड़ों का समान। भटकी हुई भेड़ देखा है? यीशु ने बताया एक व्यक्ति को 100 भेड़ थे, उसमें से एक भटक गई। कहां भटक गई? कहीं भी भटक जाता है। और चरवाह के बगैर भेड़ कैसे होगा? असुरक्षित था। भालू और ये सारे शेर उसका पीछे पड़ा था। कई बार घायल हुआ क्योंकि चरवाहा नहीं था। चढ़ गया पहाड़ के ऊपर, वहां से गिर गया, पैर टूट गया, झाड़ी में फंस गया। हम लोग ऐसे थे। हालेलुया। जहां मर्जी वहां चलते थे। दारू पीने वाले के साथ बैठने के लिए कोई मना नहीं था, उधर ही बैठे थे। बीड़ी पीने वाले के साथ भी बैठे थे। ताशपत्ती खेलने वाले के साथ भी बैठ करके ताशपत्ती खेला। बुरी बात बोलने वाला संगति में बैठ करके दुष्टों की युक्ति पर चला, पापियों के मार्ग पर चला, ठट्टा करने वाले का मंडली में बैठा। आज पहले वे जीवन को छोड़ दिया। हालेलुया। उस सब में भटक गई भेड़ समान था, लेकिन हम आज चरवाहा के अधीन में आ गए। हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आगे पढ़ेंगे। पर अब अपने प्राणों के रखवाले, अपना प्राणों का रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अध्यक्ष कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उस अध्यक्ष का अधीन में आया। आगे
हे पत्नियों, हाँ बस हो गया, उस उतना है, ये है आपको समझना है अब कैसे जीवन व्यतीत करना है। मैंने पता है पहले से बताया, अब बहुत लंबा समय हो गया, मेरा समय समाप्त ही हो रहा है। गलातियों का पत्र, सॉरी, कोलोसे का पत्र 3 अध्याय का 5, 6, 7 वचन पढ़ेंगे, कैसे हमको जीना है। कोलोसे का पत्र 3 अध्याय का 5, 6। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने वो अंगों को मार डालो। हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी क्या बात कर रहा है, हमारा हाथ पैर को काटने के लिए बता रहा है, अंगों को मार डालो करके बता रहे हैं। बताइए बताइए आगे। हाँ, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप मुझे बोलेंगे पास्टर जी कब से मूर्ति पूजा छोड़ दिया, हमारे पास कोई मूर्ति नहीं, आके देख लीजिए, ना मूर्ति है ना तस्वीर है, सब छोड़ दिया। आप क्या बोले मूर्ति पूजा, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है लोभ होता है ना, लोभ, कोई भी चीज का लोभ मूर्ति पूजा का बराबर है। तो अपने आप को परखिए। आप बोलेंगे ना मूर्ति पूजा हम नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है। कैसे कर रहा है, कोई चीज का लोभ कर रहा है। हालेलुया। और एक बात बताएं, रुपया का लोभ सारे बुराई का जड़ है। जोर से बोले हालेलुया। रुपया का लोभ सारे बुराई का जड़ है। रुपया तो अच्छा है, रुपया नहीं है तो बच्चों का फीस कैसे देंगे, कैसे हॉस्पिटल में फीस देंगे, रुपया नहीं तो कैसे तंगाई देंगे, ये सब जरूरी है, लेकिन उसके अंदर एक लोभ है। कैसे लोभ है, आज मेरे पास 10 रुपया है और बैठ करके बोलेंगे काश ये 100 रुपया होता, 100 रुपया हाथ में आया, काश इस जगह 1000 रुपया होता। कभी लोभ कम होता है, फिर बोलेंगे ये लाखों हो गया होता, ये करोड़ हो गया होता, और प्यास कभी बंद नहीं होता है। और परमेश्वर का वचन चेतावनी दे रहा है, ये है सारे बुराई का जड़ से भाग निकले तो भाग्यवान है। फंसते लगेंगे, लपटे रहेंगे दुनिया का मोह माया का, तुम उसका सिलसिला में फंसे रहेंगे। ये पैसा रुपया कूड़ा करकट करके फेंक देना और तुम्हारा आवश्यकता परमेश्वर पूरा करेंगे। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता, मैं परमेश्वर का वचन बता रहा हूं। पहले परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज में लगे रहो, ये सारे वस्तुएं तुम्हारा पीछे पीछे आएंगे। तुम्हारे पैसा कमाने के लिए दावा करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं। तुम उसको क्लेम करने की जरूरत नहीं है, तो उसको घोषणा करने का जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। तुम घोषणा नहीं करना, वो पैसा तुम्हारा पीछे पीछे आएंगे, दरवाजे के सामने तुम्हारा खटखटाएंगे। इस पद पर परमेश्वर मुझे भेजा है तुम्हें आशीष देने के लिए। हालेलुया बोलिए। पैसा का पीछे जा करके लालच बन करके घोषणा करके वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, यीशु के नाम से मैं क्लेम मत करो भाई बनो, तुम में फंस आएंगे। वचन में कहीं भी लिखा नहीं, मैं वचन सुना रहा हूं तुमको। क्लेम मत करो, दावा मत करो, बोलो परमेश्वर मुझे खाने पीने के लिए दिया है, काफी है प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। मुझे धन्य बनाने के लिए वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं उसको क्लेम करके दावा नहीं करूंगा वो होगा ये होगा करके। हालेलुया। मेरे परमेश्वर मुझे अभी तक भूख में रखा नहीं है, मेरे परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ किया, हाले करेगा। हालेलुया। मेरे बाल बच्चे दिया है, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। पहले परमेश्वर का राज्य क्या है समझना है, परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता क्या है समझना है। मैं परमेश्वर का धार्मिकता के खिलाफ में है या राज्य के खिलाफ में है, राज्य का बढ़ोतरी के खिलाफ में है, ये समझना तुम्हें। तुम ऐसा करोगे, परमेश्वर का वायदा है, ये सारे वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। एक बार मेरे हालेलुया छोटा भाई इसी जगह पर प्रचार करते हुए उन्होंने अपना गवाही बताया। मेरे बच्चे का फीस का समय आया था, स्कूल से नोटिस आया,
स्कूल से नोटिस आया, हम परमेश्वर के सम्मुख में रख दिया, सेवा के लिए निकला, सेवा के लिए निकला। एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, मेरे बच्चे को टीचर खड़ा कर दिया और धमकी दिया, परीक्षा लिखवाएंगे नहीं। मैं परमेश्वर का सेवा करते गया, सेवा करते गया, और मैं एक दिन देखा कोई 10 बजे आकर के मेरा दरवाजा खटखट रहा था। मुझे नहीं पता था, उनके पास एक लिफाफा था, जितना आवश्यकता था उतना आवश्यकता और प्लस 10 मास देने के लिए पैसा उसमें था। और एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो वापस चले जा रहा है, उसको नहीं पता है। उन्होंने बताया, गवाही में बता रहा हूं, सुबह हम लोग बच्चे को छोड़ करके तुरंत बच्चे को जो टिफिन बनाता है, हम भी टिफिन बना करके हम सेवा क्षेत्र में निकल जाते थे, पति पत्नी। और उस व्यक्ति हमें खोज करके आ रहा है, व्यक्ति वो 10 बजे के बाद आ रहा है, ताला बंद। पहला दिन, दूसरा दिन ताला बंद पड़ा, तीसरा दिन उन्होंने एक निर्णय लिया, उसके साइड में लिख लिया एक लिफाफा में, मैं आपके पास 2 दिन आया, 2 दिन नहीं मिला, इसलिए दरवाजे के नीचे थोड़ा सा जगह मिला, मैं ये लिफाफा नीचे डाल रहा हूं, ये मेरा नाम है, ये 10 मास है करके बताया। हालेलुया। मेरा भाई खोल करके देख करके रोने लगा। ये पैसा का पीछे मैं नहीं गया, लेकिन पैसा मेरे पीछे 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा है, मिला नहीं है तो फिर क्या कि उसका अंदर से ये भाई हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को कमजोर मत बनाना। हालेलुया। आपका एक एक बात, आपके बच्चे के बारे में आपको कितना चिंता है, उससे बढ़कर के चिंता है मेरे परमेश्वर को मेरे और आपके ऊपर। हालेलुया। जोर से बोलिए, एक बार भी मेरे परमेश्वर मुझे भूख में रखा नहीं, एक दिन भी नहीं भूखा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे गवाही है, लेकिन इधर वचन पढ़ेंगे, कुलोसे की पत्री। हाँ, और तुम आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते इस थे, बुराइयों में तुम एक समय, याद रखिए सब लोग, याद करिए, इस बुराइयों में तो जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर बैर भाव, निंदा और मुख से गालियां मुंह से बकना। गालियां। कोई है इधर? अभी कोई गाली नहीं देता है। यहाँ बैठने वाले का सब स्वर्गदूत, स्वर्ग से उतरा हुआ स्वर्गदूत सब बैठा है, पंख नहीं, बस इतने। आप लोगों के पास कोई पंख नहीं, अन्यथा यहाँ बैठने वाले सारे लोगों ने स्वर्गदूत है। यहाँ स्वर्गदूत है, लेकिन असलियत दिखना है तो घर पर जाना है। शाम 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे के बीच में पति उल्टा सीधा करके आएंगे, तब असली रूप दिखाएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, भाई साहब कितना तक बर्दाश्त करेंगे? 4 बार गाली दिया तो 5वां बार हम ही गाली दिया, कितना बर्दाश्त करोगे बताओ? तुम्हारा पुराना मनुष्य तो अभी भी उतारा नहीं है, तो अभी भी सुधरा नहीं है। हालेलुया। आज ये सारे बातें बदलो। क्रोध, रोष, ईर्ष्या, लालच, लोभ सब किनारे करके। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। ये सब बातें छोड़ दो, ये सारे बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व, जब तुम बपतिस्मा का टंकी में जाने के पहले एक मनुष्यत्व था तुम्हारा, वो पुराना मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, उसका कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया नया है। मनुष्यत्व को पहन लिया, यानी कि यीशु को तूने पहन लिया। पहना हुआ कपड़ा, जो कपड़ा बाहर दिखता है, मैं एक कपड़े के अंदर चले गया। इस प्रकार यीशु तुम्हारा कपड़ा है, तुम यीशु के अंदर है। हालेलुया। तुम्हें देखने वाला तुम्हारा शरीर को ना देख करके तुम्हारा यीशु को देखेंगे। हालेलुया। उस कपड़ा साफ सुथरा रखना है। इसमें कलंक आ गया, थोड़ा सा डोट आ गया, तो दूर से रहने वाले बोलेंगे, पास्टर जी आपका कपड़े में दाग है करके। ऐसा होने नहीं देना। हो गया तो मेरे यीशु को बदनाम होगा। तुम्हारा कामों के द्वारा, तुम गाली देने के द्वारा, तुम लालच करने के द्वारा, तुम व्यभिचार करने के द्वारा, तुम मारपीट करने के द्वारा, तुम्हारा तो बदनाम होगा जरूर, लेकिन तुमसे भी ज्यादा बदनाम
तुम्हारा कपड़े का है, याद रखिएगा। ये कपड़ा यीशु मसीह का धार्मिकता है, यीशु को दुख देने वाले बात है, हालेलुया, उसमें से दूर रहो। जोर से हालेलुया बोलेंगे समय। हालेलुया। ठीक है, मैं समाप्त कर रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 5:8, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय का 8। जल्दी पढ़ें, जल्दी इसलिए आओ, पढ़ें। इसलिए आओ, सब लोग को बुला रहा है, पौलुस बुला रहा है, इसलिए आओ हम उत्सव में मनाएंगे। आज पर्व मनाएंगे, आम उत्सव में आनंद मनावे, आनंद मनाए, न तो पुराने खमीर से, ना तो पुराना खमीर। मालूम है पुराना खमीर? हम लोग केरल के लोग हैं, डोसा बनाना है तो खमीर का जरूरत है। डोसा बनाते पता है? थोड़ा सा रेसिपी देखिएगा। चावल का आटा बना दीजिएगा और उसमें उड़द का दही मिक्स करना है। एक दिन पहले क्या करना, रखना है, तुरंत डोसा बनेगा नहीं। एक दिन पूरा रखेंगे ना, उसमें से ऐसे आएगा कुछ, क्या बोलता है, ऊपर ऊपर आएगा कुछ, हाँ, वो तो थोड़ा से देखिएगा क्या है, क्या दिखेगा, खट्टा। क्या दिखेगा, खट्टा। उसके बाद डोसा बनाता है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, फर्मेंटेशन, ठीक है। वो जो खट्टा को यहां क्या बोलता है ना, वचन बोलता है खमीर। बोलिए बोलिए, खमीर। खमीर, खमीर का रोटी, अखमीर का रोटी, दो रोटी है। दो हम लोग रोटी बनाते हैं ना, गेहूं का रोटी बनाते हैं ना, वो अखमीर का रोटी है। डोसा खमीर का रोटी है। तो खमीर का रोटी क्या दर्शाता है? तुम्हारा पुराना जीवन को दर्शाता है। पुराना जीवन, कट्टा कट्टा जीवन। अखमीरी रोटी, जो हम लोग ताजा रोटी बनाता है, वो अखमीरी रोटी बोलता है, बोल रहा है सारे खमीर दूर कर दो, हालेलुया, क्योंकि ये मसीह का है, हालेलुया। ये मसीह का देह है, यीशु मसीह हमारा सिर है, इसलिए तुम्हारे अंदर कोई खमीर अगले व्यक्ति कर सकता है, पड़ोसी कर सकता है, चाचा चाची कर सकता है, नंद कर सकता है क्योंकि वो मसीह में नहीं है, बहू कर सकती है क्योंकि वो मसीह में नहीं है, तुम्हारा सास कर सकती है क्योंकि वो मसीह में नहीं, लेकिन तुम नहीं कर सकता है। तुम्हारा पापा मम्मी कर सकता है मगर तुम नहीं कर सकता क्योंकि तुम मसीह का देह में, हालेलुया। याद है, हम मसीह में है, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना है, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आगे ज्यादा प्रचार नहीं करेंगे। आज कुछ एक साइड से दुख है। क्या दुख है? यीशु आप में से काफी लोग रो रहे थे। हमने देखा यहां से, खुद हम रोया, सारे लोगों को देखा, सब पोछ रहा है, सब लोग पोछ रहा है ना। हमारा प्राणनाथ हमारे लिए काम किया है, लेकिन उसके बाद एक खुशखबरी मिल गया, उनका लहू से ही हमारा चंगाई। वो लहू नहीं बहाया होता, शैतान हमें तड़पाते थे, हालेलुया। आज उसमें से मुक्त हो गए हम, एक नया सृष्टि बन गया, इसलिए हमारा जश्न मनाया रहा है हम लोग, पर्व मना रहा है। लेकिन दूसरी बात, यीशु मेरा जगह पर, क्रूस पर मेरे जगह पर, मेरे बदले मैं मरने वाला था और मेरे बदले यीशु को दंड मिला, उसका बदले मुझे आनंद जीवन मिल गया, हालेलुया। हैप्पी गुड फ्राइडे। प्रभु सबको बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे, आमीन।